एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम से ना वीडियोस नहीं आ पा रही थी क्योंकि पहले तो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम आ गया था। उसके बाद फिर दुर्गा पूजा आ गया था, मुझे घर जाना पड़ा था। एंड उसके बाद फिर आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम्स हो गया, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करने का। एंड इन सब चीज़ों के बीच में ना मैं एसबीआई क्लर्क का अपना रिव्यू भी शेयर नहीं कर पाई थी। खैर, उसके लिए तो अब काफ़ी लेट हो चुका है, तो आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट एसबीआई क्लर्क। डायरेक्टली आते हैं आईबीपीएस क्लर्क के ऊपर। तो मेरा आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम आज था, दैट इज़ 5 अक्टूबर को इन द फर्स्ट शिफ्ट। मतलब मॉर्निंग वाले शिफ्ट में मेरी एग्ज़ाम थी 5 अक्टूबर को। तो अभी बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि एसबीआई क्लर्क का जो मेरा अटेम्प्ट था वो 75 था। क्यों, कैसे, क्या, उसके लिए अब काफ़ी लेट हो चुका है, तो आईबीपीएस क्लर्क की बात करते हैं। आज था मेरा एग्ज़ाम जिसमें कि मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट मेरे जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं वो है टोटल 85 क्वेश्चंस इन, आई थिंक, हाँ, 25 इन क्वांट्स, 30 क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड अगेन 30 क्वेश्चन इन रीजनिंग सेक्शन। तो दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं। क्वांट्स का सेक्शन जब खुला था ना, तो क्वांट्स में क्वेश्चन ठीक ठाक थे, बट वही बात है ना कि जब आपको समझ ही नहीं आ रहा तो आप कैसे ही कर लोगे उसको। तो मेरे तो 25 ही क्वेश्चंस बने, जिसमें कि 10 सिंप्लीफिकेशन थी। और सिंप्लीफिकेशन जो थी ना वो 4-4 डिजिट वाली थी, तो थोड़ा सा मतलब जो एसबीआई क्लर्क वाला एग्ज़ाम हुआ था ना उसके कंपैरिजन थोड़ा सा ये इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा टफ साइड पे था, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। बट स्टिल ठीक ठाक ही था, आराम से हो जा रहा था। इसके बाद फिर 2 डीआई आई हुई थी। एक टेबल डीआई थी जिसमें कि सारा डेटा बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ था, और उसके बाद एक और डीआई थी जो आई थिंक बार ग्राफ के फॉर्म में थी, और उसके 5-5 क्वेश्चंस दोनों के थे। लेकिन जो डीआई के क्वेश्चंस थे ना वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा टफ साइड पे थे। अगेन मुझे ऐसा लगा कि थोड़े टफ क्वेश्चंस थे। एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं, मतलब आप अप्रोक्स करके ना आंसर नहीं मार्क कर पाओगे, बहुत क्लोज आंसर्स थे सारे। मतलब ऑप्शन में जो दिए हुए थे काफ़ी क्लोज ऑप्शंस में दिए हुए थे, तो आप ऐसे ही तुक्का नहीं मार सकते हो। फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, ठीक ठाक ही क्वेश्चन थे। मुझसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बने, और 1-2 क्वेश्चन तो मेरा डीआई में भी रह गया था। तो हाँ, ऐसा रहा। और घूम रहे क्वांट्स में वो टोटल थे 25। इसके बाद करते हैं इंग्लिश की बात। क्योंकि मेरा क्वांट में बहुत कम अटेम्प्ट हुआ था, तो देर इज़ नो वे कि आप आगे के जो भी सेक्शंस है ना उसमें बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, क्योंकि वैसे ही आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो मैंने बहुत सोच समझ के, क्वेश्चन ठीक ठाक थे, इंग्लिश के भी ठीक क्वेश्चंस थे, जिसमें कि अभी तक में मुझे पता चल चुका है कि मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। तो हाँ, यही हुआ। 30 क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए हैं, ठीक ठाक ही क्वेश्चंस थे। एक्चुअली हुआ ये ना कि पैराजम्बल्स में एक हाउएवर करके एक वर्ड दिया हुआ था, उसको मैंने देखा ही नहीं बिल्कुल, और उसको बिना देखे ही मैंने सीक्वेंस बना दिया और उसको मार्क कर दिया। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। आई थिंक ए के बाद में सी था और मैंने सी के बाद में ए कर दिया है, तो ये गलत हो गया। बाकी इंग्लिश के जो अटेम्प्ट्स थे वो मेरे रहे 30 आउट ऑफ 30। इसके बाद फिर रीजनिंग का सेक्शन आया। सबसे पहले था स्क्वायर बेस्ड पज़ल, जिसमें इन और आउट में बैठे हुए थे सारे लोग। मैंने ट्राई किया, बट वो ना वन गो में बना नहीं, तो मैंने उसको स्किप किया और मैं आगे बढ़ी। बाकी सारे क्वेश्चन स्मूथली हो गए। और ये जो आई थिंक एक चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग की जो क्वेश्चन थी ना वो थोड़ी सी लेंदी थी, वो काफ़ी टाइम टेकिंग थी। बाकी के जो भी क्वेश्चंस थे वो आराम से वन गो में बन रहे थे, बट सिंस मेरा वो स्क्वायर वाला एक पजल थोड़ा सा टाइम ले चुका था, तो फिर मैंने उसको सारे क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करके ही बनाया है। जो भी पजल्स थे बाकी फ्लोर बेस्ड थे, और आई थिंक वेट का या हाइट का एक था छोटा सा पजल 3 क्वेश्चन वाला, वो भी था। हाँ, तो वो सारे क्वेश्चंस को मैंने दोबारा से क्रॉस चेक करके ही बनाया है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक गलती तो मैं शुरू में ही कर चुकी थी। रीजनिंग में मेरा ऐसा ही अटेम्प्ट रहा, और ये सारे क्वेश्चंस मिला के हुए टोटल 30 क्वेश्चन। बहुत मुझे आईबीपीएस क्लर्क में ना बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी वाली फीलिंग नहीं आ रही है। लेट्स सी क्या होता है। आई विल श्योरली मैं सभी को शेयर करूँगी जो भी रिज़ल्ट होगा। अभी अपने पास 2 और एग्ज़ाम्स बाकी हैं इस साल के, दैट इज़ एक आरआरबी क्लर्क और एक आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम्स। तो कल से वापस से मेरे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो या प्रिपेयर करते हैं उसके लिए। एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं एक नए व्लॉग में।